नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तेलंगाना सुरंग हादसा से जुड़ी ये खबर। देखिए, सुरंग हादसे का दूसरा दिन है और सुरंग में फंसे हैं 8 मजदूर। झारखंड के 4 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं और सभी 4 मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। राहत और बचाव टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। नागर कुरनूल में दरअसल ये हादसा हुआ था। श्रीशैलम सुरंग में ये सभी मजदूर फंसे हुए हैं। 8 मजदूर में से 4 मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के गुमला के ये 4 मजदूर रहने वाले हैं। सुरंग में आज दूसरा दिन हो चुका है। बताते चलें आपको, राहत और बचाव टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। नागर कुरनूल में यह हादसा हुआ था। श्रीशैलम सुरंग में सभी मजदूर फंसे हुए हैं। टनल में फंसे मजदूर का नाम आपको दिखा रहे हैं, मनोज कुमार और श्रीनिवास। ये टनल के अंदर फंसे हुए हैं। सुरंग में मजदूरों के रेस्क्यू की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द उन सभी को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। कुल 8 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन 4 ऐसे हैं जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के गुमला के संदीप साहू और जगता गुमला के रहने वाले हैं। संतोष साहू और अनुज साहू गुमला के, यानी कि 4 मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। ये फंसे हुए हैं टनल के अंदर। आज दूसरा दिन है। इनके परिवार वाले काफी चिंतित हैं, काफी परेशान हैं। इनकी गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार की जा रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। सुरंग के अंदर देखिए 200 मीटर एरिया में मलबा जमा हुआ है। पानी निकालने से पहले मलबा नहीं हटा है। और आपको बता दें, 11 किलोमीटर दूरी लोकोमोटिव पर तय की गई है और 2 किलोमीटर अब तक क्या कुछ हुआ है देखिए, आपको वो दिखा रहे हैं। श्रीशैलम टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया और टनल में 8 मजदूर फंस गए। लेकिन देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। पूरी कोशिश है कि सभी को सुरक्षित निकाला जाए। पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप जो है वो मंगवाया गया है और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के 145 और एसडीआरएफ के 120 जवान तैनात किए गए हैं, ताकि सभी लोगों को, जो सभी मजदूर 8 मजदूर फंसे हुए हैं टनल के अंदर, उन सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। मजदूरों की सही लोकेशन फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है। नागरकुलम में टनल प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान झारखंड के गुमला के आपको बात करें तो 4 मजदूर है वो सुरंग में फंस गए हैं। कल से ही लगातार उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि अभी तक वो निकल नहीं पाए हैं। जिसके बाद आपको बता दें, जो अलग अलग मजदूर हैं उनमें से एक के घर अभी हम लोग पहुंचे हैं। गुमला के करौंदी के तिर्रा पंचायत में इनका घर है। तो आप देख सकते हैं, घर में भी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मतलब चिंतित नजर आ रहे हैं कि उनका जो है संतोष साहू, बता दें, जो मजदूर है वो यहाँ से 2 साल पहले काम करने के लिए गए थे वहाँ सुरंग में फंस गए हैं। तो देख सकते हैं, परिवार के लोग चिंतित नजर आ रहे हैं कि सकुशल कैसे जो उनके पिता है, उनकी छोटे-छोटे देख सकते हैं 3-4 बच्चियां हैं, बच्चे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनके पापा को सुरक्षित निकाला जाए। तो हम उनकी बेटियों से बात करना चाहेंगे कि क्या हुआ था, बताओ। पापा कब गए थे काम करने के लिए? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले गए थे। तो कैसे क्या हुआ? सुरंग में फंस हुए थे। सुरंग में फंस गए हैं। कैसे पता चला तुम लोग को? फोन आया था। फोन आया था। क्या चाहती हो? मेरे पापा पूरा सलामत पहुंच जाए घर। पापा सही सलामत पहुंच जाए। हाँ। मम्मी लोग कहाँ गई है? मंदिर गए हैं। मंदिर गई है। कहाँ गए हैं? पापा कब गए थे काम करने? 2 साल पहले। 2 साल पहले गए थे। हाँ। अभी क्या सुना, पता चला? पापा सुरंग में फंस गए हैं। हम लोग छोटे हैं, मालूम नहीं आ रहा है। नहीं पता। पापा सलामत पहुंच जाए। सही सलामत वापस आ जाए ना। हाँ। हम लोग को वहाँ कल फोन आया, सुरंग में फंसे हुए हैं 6 से 8 मजदूर। वो लोग अभी तक कुछ आता पता नहीं है और हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि वो लोग सही सलामत उसको घर लाया जाए। संतोष साहू कौन लगते हैं आपको? मेरा देवर जी हैं। कब गए थे काम करने के लिए? 2 साल हो रहा है। घर की भी स्थिति ठीक? कल शाम के हमरे के मालूम चलला कि कहीं से फोन आलक, तो फिर वही बताला कि भाई ये संतोष साहू सुरंग में फंस गया है कैसे। तो ऊपर से सुन के तो हमने बहुत दुखी है और भगवान से है दुआ करती थी उससे ही सलामत आएगी और भगवान से प्रार्थना है। उसके जो उनके परिजन और अगल बगल के लोग हैं वो भी
दुआ कर रहे हैं भगवान से कि जो संतोष साहू है वो सकुशल वापस आ जाए। बता दें इसके अलावा और 3 मजदूर है जो गुमला से वहां पर फंसे हैं, टनल प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान सुरंग में फंस गए हैं। और परिवार का भी कहना है साफ साफ कि सरकार सुरक्षित उनको वापस निकाले और उनके जो परिवार, उनकी पत्नी है वो खूंटी स्थित सोनमेर मंदिर है वहां पर पूजा करने के लिए गई है कि उनके पति जो है सुरक्षित घर वापस आ जाए। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। टनल में गुमला के अनुज साहू भी फंसे हैं। टनल में फंसने से अनुज साहू के परिजन काफी परेशान हैं, काफी दुखी हैं और बेटे के घर सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन से सहयोग की गुहार लगा रहे हैं। बार करीब 1.5 साल काम कर रहा हूँ और लड़का कर 3 साल होते काम करते हुए। उस टाइम तो पहली बार जाए रखन मेस में काम करते रहे, फिर बाद में मेस छोड़ के अलग, फिर साइड में होलक से साइड में करूँ अलग। तो जाए के है नवंबर में फिलहाल आए रहे और ये 10 मार्च का और आवे वाला रहे, लेकिन ये हाल होलक से कारण से आप तो एखन तो आप का कहो। बोकारो में बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में तेल टैंकर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। कुर्मीडीह रोड में यह हादसे में सुबोध सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अगर तेल टैंकर के ड्राइवर ने स्पीड कम करके ब्रेक लगा दी होती तो सुबोध सिंह की मौत नहीं होती। नाराज लोगों ने हादसे के बाद सड़क जाम कर विरोध जताया है। लोगों का आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाली गाड़ियों की स्पीड अधिक होती है। लोगों ने स्पीड कंट्रोल करने की भी मांग की है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो तेल टैंकर है वो आता है और साइकिल सवार जो था उसे कुचल देता है। तो स्पीड कंट्रोल करने की अब मांग की जा रही है। अब लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़क जाम किया जा रहा है, सड़क जाम करके प्रदर्शन की जा रही है। अब राजधानी रांची में हाल के दिनों में दहशत का माहौल है। दहशत किसी और से नहीं बल्कि चोरों के ऐसे गिरोह से जो कि पलक झपकते ही घरों को साफ करके रफू चक्कर हो जा रहे हैं। जनवरी और फरवरी में ही चोरी के करीब 50 केस दर्ज हो चुके हैं। कुछ मामलों का खुलासा हुआ है, लेकिन ज्यादातर मामले में जिस गिरोह का हाथ है वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आखिर कौन है ये चोर और पुलिस को चकमा देने में ये क्यों हो रहे हैं सफल? ये सवाल इन वजह से अहम है क्योंकि पुलिस के पास इनकी तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। बावजूद इसके ये पुलिस गिरफ्त से दूर है। घटनाएं 2-3 मंथ से इधर हम लोग के एरिया में बढ़ गया है और इस तरह का वारदात बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, गंभीरता से इसको लेना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का प्रयास करना चाहिए कि लोगों का भरोसा सरकार पे बना रहे और सरकार को इसमें तीव्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो आपराधिक घटनाएं मुख्यतः चोरी या छिनतई घटनाएं उस पर पुलिस फोकस करे और घटनाओं के प्रिवेंशन पर ध्यान दे। उसके लिए गश्ती कहाँ मजबूत करना है, गश्ती में क्या कमी है, कहाँ पर गैप एरिया है और जो क्राइम घटित हो जाते हैं उसके अनुसंधान में बिल्कुल तन्मयता और गहराई से जब तक कि वो कांड विभेदित न हो जाए तब तक लोग टीम लगी रहे, फोकस इधर से उधर न हो। गैंग एंटर करता है और अगर आप उस गैंग को नहीं पकड़ते हैं तो घटनाएं घटती है। इस बात को ही लेकर आज मीटिंग की गई है ताकि आगे जो है हम लोग प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों में ही रांची पुलिस। हजारीबाग के कोरो थाना क्षेत्र के दीपूगड्ढा में एक घर को चोरों ने निशाना बनाया और चोरों ने घर में घुसकर 10 लाख के जेवर और 1 लाख कैश पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। फिलहाल चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी मदद से अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 10 लाख के जेवर और 1 लाख कैश लेकर के चोर वहां से फरार हो गए हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि आप इन हरकतों से आप ये समझ पाएंगे कि चोरों के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने में 50 केस से भी ज्यादा दर्ज हुए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। 7 बजे यहाँ से बाइक निकाल के घर लॉक करके हम निकले। वहाँ से पिकअप करके हम गांव गए, रात में गांव में रहे। वहाँ से करीब हम 12-12:30 बजे हजारीबाग पहुँचे। आके यहाँ गेट खोले, गेट लॉक था मेरा बाहर का। गेट खोले तो अंदर हमको डोर का लॉक नहीं दिखा, वो खुला दिखा।
और डोर सटा हुआ था। हम जैसे डोर हटाए तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था घर में। जब अंदर घुसे तो सारा गोदरेज टूटा हुआ था, सारा लॉकर टूटा हुआ था, इतना भी ज्वेलरी का सारा डब्बा निकाल के बाहर फेंका हुआ था, एक भी ज्वेलरी नहीं था, सारा कैश नहीं था उस पर। मतलब घर का एक एक सामान को ढूंढा गया। सारा सामान में जो भी कीमती सामान था, खास करके मेरा जो भी जेवर वगैरह था प्लस जो कैश था, वही सामान को सारा लिया गया है। रांची से एक बड़ी खबर, नामकुम थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। बस और बालू लदे ट्रक की टक्कर हो गई है। देखिए ट्रक, बता दें आपको, टक्कर के बाद में बस अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक समेत 40 युवती घायल हुई। 5 युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है, हालांकि इलाज जारी है। टेक्सटाइल मिल में काम करती हैं ये सभी युवती। बस में बैठकर मिल जा रही थी तभी यह हादसा हुआ है। नामकुम के सिद्धरौल इलाके में यह हादसा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस और बालू लदे ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई है और इन तस्वीरों में आप देखिए कि जो बस है इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। चालक समेत 40 युवती जो है वो घायल हो गई हैं। 5 युवती ऐसी हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इलाज सभी का किया जा रहा है। नामकुम थाना क्षेत्र में ये बड़ा सड़क हादसा। तो हम लोग जा ही रहे थे और ट्रक मार दिया उधर से आकर, सामने से साइड से मारा। तो साइड से मारा तो बस का बैलेंस खो गया और ड्राइवर का भी, उनका भी पैर पूरा फंस गया। तो कुछ दूर तक बस अपने आप ऐसे चला और पेड़ में जाकर टकरा गया, दीवार में। हम ना नींद में थे, हम ज़्यादा नहीं पता नहीं था हमको। घर कहाँ है आपका? बोकारो। साहिबगंज में NH 80 के पास हाईवा की चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद मालदा रेफर किया गया, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पटना से गुस्साए लोगों ने राजमहल मेन रोड को घंटों तक जाम किया और ओवरलोड गाड़ी आने जाने पर रोक लगाने की मांग करने लगे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझा करके वहां से जाम हटाया। गोड्डा से बड़ी खबर, DBL के हाईवा ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। देखिए घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद अब ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और बताते चले आपको, सड़क जाम किया गया ग्रामीणों के द्वारा और इस घटना के बाद काफी ज्यादा आक्रोशित हो चले हैं गांव वाले। DBL के हाईवा ने टक्कर मार दी साइकिल सवार को, इसकी वजह से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कहाँ से जा रहे थे पापा? DBL का हाईवा है। हाँ। ये हाईवे रोड का काम होता है। एक साइकिल वाले को धक्का मार दिया, पूरा पैर चूर कर दिया और भाग गया ड्राइवर, गाड़ी छोड़ दी। खबर रांची से, जहां पर विधानसभा थाना क्षेत्र में पूर्व पार्षद वेद सिंह की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर कोर्ट के आदेश से रांची पुलिस की टीम ने बिहार में कार्रवाई की। बिहार के बक्सर में रांची पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से साजिशकर्ता के घर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बता दें, वेद सिंह को साल 2023 में धुरवा बस स्टैंड के पास गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। रामगढ़ में विस्थापितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विस्थापितों ने सीओ की गाड़ी को रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हालांकि वहां पर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। CCL से 250 एकड़ जमीन का मुआवजा और नौकरी देने की मांग लोग कर रहे हैं और पुलिस विस्थापितों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सीओ की गाड़ी को भी यहां पर रोक दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। CCL प्रबंधन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। जमीन का मुआवजा और नौकरी देने की मांग यहां पर लोग कर रहे हैं। ग्रामीण का नौकरी और मुआवजा का मांग है और इस पर कार्य हो भी रहा है, प्रगति पर है। तो 250 एकड़ के बारे में जो बता रहे सत्यापन वाला, वो क्या होगा? अभी तक हम लोगों ने 85 एकड़ का सत्यापन कर लिया है और आगे प्रोसेस में है और इसका सत्यापन शीघ्र कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष हमलावर दिख रहा है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार से मैया सम्मान के साथ में दूसरी योजनाओं का लाभ भी लोगों को 2 महीने से नहीं दिया है, उनका आरोप लगा है और उन्होंने राज्य के बजट में किसान, बुजुर्ग और समाज के कमजोर वर्ग पर ध्यान नहीं दे
ध्यान देने की दरअसल इन्होंने सलाह दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सभी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर विपक्ष पूरी ताकत से इसका विरोध भी करेगा। इधर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दिया है और जनता से किए गए वादे पूरे करने का दावा भी किया है। बजट का देखा जाए तो सभी को इंतजार कि अब ये बजट ये लोग निकालता कैसा है, क्योंकि बजट हम तो चाहेंगे हमारी महिलाओं, हमारे बच्चों, हमारे वृद्धाओं को नज़र में रखते हुए बजट निकाला जाए। हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि ये बजट में अब निकलता क्या है, किसके हित में ये बजट निकाला जाता है। सरकार अपने हित में निकालती है बजट या हमारी जनता के हित में निकालती है बजट? मुद्दा क्या है? उसका पास कुछ मुद्दा नहीं है। उसका एक ही मुद्दा है कि अननेसेसरी विधानसभा को डिस्टर्ब करो। रांची के हरमू मंडल में बीजेपी नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम पर पीएम के संदेश को सुना और इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। साथ ही मन की बात की चर्चा की गई। देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम को यहाँ पर सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से पीएम ने मन की बात की और ये रांची की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस दौरान इस अवसर पर देखिए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए और मन की बात कार्यक्रम की इन्होंने भी चर्चा की। आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर के कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की। देश के ऐसे ख्यातनाम खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रसंग और उनसे प्रेरणा देश ले सके, इस दृष्टिकोण से उनके वक्तव्य व्याख्यान कराए। डॉक्टर देवी शेट्टी जैसे प्रख्यात कार्डिक सर्जन की राय उसमें हम सबके सामने साझा करवाई और देश का आह्वान किया कि हमें अपने भोजन में से 10% खरीद के समय ही अपने खाद्य तेल के उपयोग को कम करना है। झारखंड में सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, लेकिन बजट सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा जिस पार्टी ने इतनी जल्दी दिल्ली में सीएम चुन लिया, आखिर वो झारखंड में विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पा रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी में खींचतान की भी बात कही। कांग्रेस के इस बयान का बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कांग्रेस में कितने गुट हैं ये शायद कांग्रेस के नेता को भी नहीं पता है। ये लगता है कि काफी खींचतान है नेताओं में। कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी विभक्त हो गई है। हार के बाद हमें लगता है कि अब तक हार से पार्टी उबर नहीं पाई है। झारखंड में जो जनता ने उन्हें नकारा है, अभी तक उसी सोच में डूबी है कि किन नेताओं को हम आगे ला के भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पुनर्जीवित हो सके। हमें लगता है इसी गहन चिंतन मंथन में पूरी पार्टी डूबी हुई है। अब तक यह निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाए। भाई विरोधाभास की बात कांग्रेस तो नहीं करे, उसमें कितने गुट हैं शायद उन्हीं के नेताओं को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम सही समय पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लेंगे, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने के कारण विधायी कार्यों के प्रभावित होने की बातें कर रहे हैं, वो उस समय कहाँ थे जब सारी मान्यताएं मिलने के बाद, चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बाद भी बाबूलाल मरांडी को 3 वर्षों तक इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं दिया था और 3 बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष का सिर्फ सरकार की हठधर्मिता के कारण चला था। उस समय ये चुप क्यों थे। खबर जमशेदपुर से, जहां के सिंहभूम चैम्बर में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सिंहभूम चैम्बर सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों, व्यवसायी और उद्यमियों के साथ में सीधा संवाद किया और जमशेदपुर में औद्योगिक विकास और टूरिज्म क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। तो मैं राज्य सरकार से यही आग्रह करूंगी, हमारे जितने भी उद्यमी गण हैं, जितने भी व्यापारी गण हैं, उनकी समस्या, उनके प्रश्न जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी और अब मैं आपसे आशा भी करती हूँ कि आप इस पर गहन जो है विचार विमर्श कर अपने सही निर्णय लें, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो और हमारे तमाम युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जमशेदपुर का जिस तेजी से डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट ठहर सा गया है। न यहाँ पर औद्योगिक विकास हो रहा है, न यहाँ पर व्यापारिक विकास हो रहा है, न यहाँ पर्यटन का विकास हो रहा है और शिक्षा, उच्च शिक्षा और उचित चिकित्सा के अभाव में
शहर के युवाओं पलायन कर रहे हैं, और जो पलायन कर रहे हैं वो वापस जमशेदपुर नहीं आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है कि 20 साल बाद 30 साल बाद इस शहर का भविष्य क्या होगा। धनबाद रेलवे स्टेशन के भी हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे कि बाकी और स्टेशनों के देखे जा रहे हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को यहां पर मिल रही है और भीड़ को देखते हुए धनबाद रेल मंडल की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन देखिए इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की आपाधापी नजर आई। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि भीड़ में जान जोखिम में डालकर ट्रेन पर ना चढ़ें और लोगों को भी नुकसान ना पहुंचाएं और रेलवे संपत्ति को भी नुकसान ना पहुंचाएं। पूरे डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं, सिमटी ग्राम से। हम लोग गांव से 10 आदमी आए हैं प्रयागराज जाने के लिए। हम लोग का इच्छा है कि वहां पर जाके चांद करे और बाबा के धाम पे। कहाँ जाना है? प्रयागराज। भीड़ तो बहुत है। जाना तो है। चढ़ पाइए ना? कोशिश है। अच्छा, ई ट्रेन में अगर नहीं चढ़ पाइए तो फिर अगला वाला में कोशिश है। आपाधापी नहीं करना? नहीं। प्रयागराज जा रहे हैं। बैठ के एकदम जा रहे हैं? और एकदम आराम से बैठ गए हैं हम लोग। मतलब मिल गया है जगह? हाँ, जगह मिल गया है, आराम से बैठ के चला जाएगा। कौन जा रहे हैं? हम और भाई, मेरे हस्बैंड, पूरा परिवार जा रहा है। कितना आदमी है? 6-7 आदमी हम लोग। मतलब डुबकी लगा लेना है इस बार। हाँ, अब एकदम बहुत लेट हो गया है, नहीं तो पहले ही निकले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।